फ्लॉप हो गई। वो रोमियो ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया पे फ्लॉप हो गई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, फ्लॉप ही वर्डिक्ट आने वाला था। ना इसके पोस्टर्स आ रहे थे, ना ही इसके नाडियाडवाला नहीं, नाडियाडवाला ने सपोर्ट वपोर्ट कुछ किया नहीं। वो शाहिद कपूर ने गोबर नहीं खाया होता और वो घटिया स्टेटमेंट नहीं दिया होता हेटर्स को, तो ये फिल्म अच्छी चल रही थी, कम से कम एवरेज वर्डिक्ट ले लेते। पर जो गू खाने की अपने बॉलीवुड वालों को आदत है, तो इस वजह से ये फ्लॉप होना बनता भी था। इतना एरोगेंट उसने जो एक स्टेटमेंट दिया था, इतना मूर्ख जैसा, वो उसको फ्लॉप ही करवाने वाली थी। 100 करोड़ की फिल्म थी। फाइनली बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया गया कि 64.6 करोड़ पे रुक गई और ऑफिशियल वर्डिक्ट फ्लॉप आ गया। 2002 से ये इंडस्ट्री में है, ये एक्टर 2002 से वगैरह, और कभी भी ये स्टार नहीं रहा। सुपरस्टार दूर की बात है, एक्टर ही रहा, स्टार नहीं रहा। ये आदमी ने संदीप वांगा रेड्डी से भी झगड़ा किया। ये आदमी ने आज तक सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से झगड़ा किया। अगर आपको पता नहीं इसका पास्ट, तो शायद चेक कर लेना इसकी विकिपीडिया या फिर इसको लेके कि कितने कितने लोगों से। इसका सिर्फ वो विशाल भारद्वाज से थोड़ा बहुत, उससे भी बीच में झगड़ा हुआ था। ये आदमी का आज तक हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ पंगा हुआ है और डिज़र्व करती थी ये फ्लॉप होना। मैंने पहले भी बोला था, ये प्रोड्यूसर फिगर का जो 100 करोड़ का आएगा, उसके बाद एक भी पोस्टर नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता होगा वर्ल्ड वाइड पे वर्डिक्ट नहीं आता है। 64.6 करोड़ पे फिनिश किया इस फिल्म ने, वो रोमियो ने, और ये ऑफिशियल वर्डिक्ट फ्लॉप आया। बहुत मुश्किल है, इसका पहले भी मुश्किल ही था। इसका कुछ फिल्में इसकी चली है, मोस्ट ऑफ द फिल्में इसके करियर की फ्लॉप है और कुछ एवरेज भी है। और ये वर्साटाइल वगैरह की बात नहीं होती दोस्तों। कभी कभी वर्साटाइल के साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत फ़ैन फॉलोइंग भी चाहिए होती है। इस फिल्म का परफॉर्मेंस इतना घटिया है कि इससे ज़्यादा तो भाई इसका परफॉर्मेंस था बागी 4 का। भले बागी 4 भी फ्लॉप गई, लेकिन ये भी फ्लॉप ही गई है। नाडियाडवाला के साथ काम करना मतलब फ्लॉप आपको कंफर्म है, ये बात तय है। चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो बागी 4 हो, चाहे ये वो रोमियो हो, सारी फ्लॉप गई है। ये क्या हाउसफुल 5 चली थी जो एवरेज गई थी, और वो कैसे गई थी सबको पता है, उसको भी एवरेज वर्डिक्ट दिलवा दिया था, पर फिर भी कम से कम एवरेज तो गई ही थी वो। तो ये जो स्टेटमेंट इसने उस दिन एरोगेंटली दिया था, उस स्टेटमेंट से पहले तक ये फिल्म इतनी ठीक ठाक चल रही थी कि इसको एवरेज आ सकता था वर्डिक्ट। अपने ईगो में ये आदमी आके हेटर्स को गालियाँ क्या दे रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है टीवी पे, कुछ ना कुछ हेटर्स को बोल रहा है, इनडायरेक्टली उनकी माँ बहन भी कर रहा था ये आदमी। तो ऐसा एरोगेंट अगर होगा, और यार विदाउट एनी अचीवमेंट अगर तुम इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंटली रहोगे, मतलब भाई आजकल तो बच्चे भी 2000 करोड़ देने लगे, 1000 करोड़ देने लगे। एनिमल हो, धुरंधर हो, इनकी तुलना में बच्चे ही है ना। ये बंदा तो भाई 2000 से है इंडस्ट्री में, क्या किया इसने। लेकिन जो एरोगेंस है इसका, तो इसको हमेशा डुबाएगा। और कॉकटेल 2 से भी कोई उम्मीद करो मत, सच्चे दिल से बोलता हूँ। उसका बजट कम होगा तो ठीक है, मैडॉक की फिल्म है तो भाई 10 करोड़ का 100 करोड़ दिखा देगा मैडॉक वाला, दिनेश मोटा, गोलगप्पा विजन, तो वो कोई टेंशन शाहिद के फैंस को लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अपना ईगो, और इस ईगो की वजह से इसके जो फैंस हैं ये भी इससे दूर हो चुके हैं। देवा रीमेक फ्लॉप, जर्सी रीमेक फ्लॉप, जर्सी जो रीमेक थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो हिट गई थी, एवरेज है, हिट गई थी वो, कुछ वो फ्लॉप नहीं थी। और ये भी क्या नाम है, वो रोमियो फ्लॉप। बची अब कॉकटेल 2 है। कॉकटेल 2 के बाद इस आदमी के पास ऑनेस्टली कोई बड़ी फिल्म नहीं है। वो ये थी एक ओ रोमियो, ये ना जाने के बाद अब जो बची है बस यही है कि कॉकटेल 2 अब शाहिद कपूर वो हीरो भी नहीं रहा है कि उसका बजट अगर 100 करोड़ हो, क्योंकि ये आदमी 50 करोड़ लेने लगा है फिल्मों के लिए, 40 से 50 करोड़। तब आपका बजट कम से कम 100 करोड़ होता है। लॉजिक लगा, ओ रोमियो का बजट था 100 करोड़, इसने 40 से 50 लिया था, बाकी फिल्म 50-60 करोड़ में बनी थी। यानी कि फिल्म का बजट उतना महंगा नहीं था। अगर ये अपनी फ़ीस कम करता तो ये हिट दिलवा देता, कम से कम एवरेज मिल जाता इसको, पर नहीं। तो बात ये है दोस्तों कि अपने ईगो की वजह से, और वो हेटर्स को आप बोलते हो ना कि एक पॉडकास्ट से, अरे भाई इसने जो पॉडकास्ट किया था ना, वो जो लोगों को गालियाँ दे रहा था, तब तक ये फिल्म ऑलमोस्ट 56 करोड़ गई थी नेट में, और उस पॉडकास्ट को दिए हुए भी इसने शायद 2.5 वीक हो गया, उसके बाद सिर्फ इसने 8 करोड़ कमाया। इतनी अच्छी चल रही थी फिल्म, कम से कम एवरेज ये फिल्म कम से कम 70 छोड़ो, 64 तो अभी फिनिश हुई, 98 जा सकती थी, कम से कम एवरेज वर्डिक्ट किसको मिल सकता था।
लेकिन अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जस्ट इसने जो, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसने गलत बोला था, लेकिन तुमको थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए। टाइमिंग क्या है तुम्हारा गलत बोलने का किसी को? फिल्म इतनी बुरी नहीं चल रही है, तुम बोल रहे हो जिसको देखना है देखे, आजकल यही है। मैं लोग को तो क्या, लोगों की क्या औकात है, पहले यह करके देखो, हमारे बचपन में ये हुआ था। अबे तेरे बचपन में क्या हुआ था उससे क्या लेना देना है? कर दिया ना लोगों ने फ्लॉप। यही अर्जुन कपूर ने किया था 3 साल पहले। ये करीना ने यही तो बोला था 2-3 साल पहले, जिनको आना है आए देखे फिल्म। तेरी आइटम थी ना वो पहले पुराने ज़माने में, उसने भी यही बोला था, जो नहीं आएंगे मत आए। सारी फिल्में उसके बाद फ्लॉप दी उसने। अरे जनता से तो पंगे मत लो। और तुम कुछ हेटर्स को बोल रहे हो, लेकिन ये चीज़ें फैंस को भी तो लग रही है भाई। तुम जिस लेवल पे बातें कर रहे हो, ठीक चल रही थी, कम से कम एवरेज दे सकती थी। और 10 में से 10 साइट्स फ्लॉप दे चुकी है अब। मतलब जो एक बॉक्स ऑफिस इंडिया बची कुची थी, मुझे पहले ही पता था कि फ्लॉप मिलेगा। मैं वो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था फिल्म पे, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला था। ये एवरेज भी नहीं होने वाली थी, बहुत पीछे रह गई भाई। और प्रोड्यूसर ने तो उसी टाइम पे हाथ छोड़ दिया था ना इस फिल्म को लेके। आपको शायद सुना भी होगा आपने, नारियरवाला के साथ भी इसका जो बचा कुचा, इसके साथ झगड़ा नहीं था, इसके भी साथ झगड़ा हो गया। ये आदमी किसी के भी साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकता है, सबके साथ इसके झगड़े होते हैं। ऑडियंस इसके पास फुल ये पावर नहीं है। और कबीर सिंह पे मत जाओ बार बार, अब ज़माना हो गया कबीर सिंह। तो ये चलता रहेगा भाई, मुश्किल है। अगर और एक बात बोलता हूँ, ये कॉकटेल 2 तक इसका वो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, इसने सच में एक बार भाई साहब माफ़ी मांग लो उस स्टेटमेंट का। भले तुमने गलत नहीं बोला था, ये मैं भी मानता हूँ, पर जिस वे में बोला था वो एकदम गलत था। कहीं उसका भी असर। और वैसे भी वो कॉकटेल 2 LGBTQ है, वो कृति सेनन और रश्मिका मंदाना उसमें लेस्बियन है। तो मुश्किल है भाई, या बॉलीवुड का कुछ वो तो फिर भी मैडॉक फिल्म्स तुमको बचा ही लेगी भाई। एवरेज नहीं भी जा रही होगी तो दिलवा देगी, फ्लॉप से बचा ही लेगी भाई कम से कम शायद। पर उसका भी गारंटी नहीं है। मैडॉक वाला सिर्फ घसीटा राम को सपोर्ट करता है, हाँ, क्योंकि वरना मैडॉक वाला भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी तो एवरेज दिलवा सकता था, परम सुंदरी, लेकिन वो तो फ्लॉप ही हुई ना। वो सिर्फ घसीटा राम को सपोर्ट करता है। भूल चूक माफ फ्लॉप थी, उसको हिट दिलवा दिया था उसने। तो सिर्फ घसीटा राम से प्यार है, शाहिद कपूर से मैडॉक का क्या लेना देना है पता नहीं चलेगी या नहीं। बस वो रोमियो फ्लॉप हो गई भाई, दैट्स इट। और पहले से ही बोलता आया था कोई उम्मीद मत करना इस फिल्म से, क्योंकि जब लास्ट के 10 दिन में मैंने तो कलेक्शन देना इसलिए बंद किया था कि मुझे पता था अब कुछ नहीं होगा। जब आपकी फिल्मों के कलेक्शंस ही नहीं आया, और या जब इसने इंटरव्यू दिया ना, वो पॉडकास्ट जब दिया ना, तब से मैंने बंद कर दिया भाई इसको लेके वीडियो बनाना, क्योंकि बाद में कलेक्शंस इतना डाउन। मुझे आज भी याद है वो जो इंटरव्यू था, तब तक इसके कलेक्शन 2 करोड़ आ रहे थे। उस इंटरव्यू के 2 दिन बाद इसके कलेक्शन 50 लाख से नीचे गिर गए थे। सोचो आप कितना बुरा असर हुआ था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो रोमियो फ्लॉप, मिस्टर शाहिद कपूर, वन मोर फ्लॉप इन योर लिस्ट।